तुम्हारी जो वो दूरबीन जो लगा रखी तुमने सैटेलाइट जो मुरादाबाद में यहाँ बैठे हुए तुम्हें वहाँ दिख गया तंबू खा लिया गोदी मीडिया से संपर्क कर लिया वो फोटो आपसे सवाल पूछे वो गोदी मीडिया। अच्छा ये गलत कह रहे हो आप। अगर आप तंबू खाली नहीं हुए सड़क खाली नहीं फिर क्या करोगे? यही बात है ना, आप धमकाना चाहती है, चुप करना चाहती है। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका हर उस आवाज से डर लगना चाहिए सबको। अपना लगेगी, बिल्कुल लगेगी। पूनम जी मुरादाबाद आई है तनाव नहीं, आइए फिर बॉर्डर क्यों छोड़ दिया? किसने छोड़ दिया? देखा पंचायत चलन लग रही तो जब ये बुला रहे हैं मुझे किसान बुजुर्ग मेरे आशीर्वाद देना तो जाऊं ना। बॉर्डर नहीं छूटने का जब तक बिल रद्द नहीं होंगे। फिर कल को देखिए परसों तंबू खाली है, मंच खाली है, किसान नहीं दिखता। तुम एक बात तो बताओ, तुम्हारी जो वो दूरबीन जो लगा रखी तुमने सैटेलाइट जो मुरादाबाद में यहाँ बैठे हुए तुम्हें वहाँ दिख गया तंबू खाली है गोदी मीडिया से संपर्क कर लिया वो फोटो आपसे सवाल पूछे वो गोदी मीडिया। अच्छा ये गलत कह रहे हो आप। अगर आप तंबू खाली नहीं हुए सड़क खाली नहीं फिर क्या करोगे? पूनम जी आज आपका भाषण सुना मुरादाबाद में, उससे पहले की पूनम में धरती आसमान का अंतर। आज आप एक राजनेता की तरह बात की, सरकार पे सटायर सीधा ठोका आपने। सुनिए ना पहले ऐसे नहीं था। पहले आप किसी कानूनों को बोलती थी, आज आप सरकार पर अटैक कर रही है। किसी कानूनों को समय कम दिया, आप तो ऐसे लग रही है जैसे चुनाव लड़ने वाली है। ऐसा है क्या? जो निजीकरण की बात करेगा हर उस आदमी पे बात करेंगे हम जो राष्ट्रीयकरण की बात करेगा। निजीकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे 1991 में। निजीकरण लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रेल की वो कर दी, उन्होंने ये सारी सरकारी संस्था धर दी थी, गिरवी जो इन्होंने धरी। ये निजीकरण की बात कर रहे हैं। और ये जो बेरोजगार युवा घूम रहा ना उन्हें इनकी पार्टी वाले और इनके लोग जेल में भर रहे। देखा आपने प्रयागराज में क्या हुआ? तो बिल्कुल डायरेक्ट ही करेंगे ना, आमना सामना सच का डायरेक्ट होना चाहिए। और आप गलत कह रहे हो। माननीय मोदी जी के जो प्रवक्ता हैं उनके बारे में हजार बार मैंने बोला, आपने शायद वीडियो नहीं देखी है। डायरेक्ट देखा करो भैया, सच का सामना आमने सामने हो रहा है। यो क्या हो रहा है आमने सामने? ये तो बताइए। आप कहे तो सब कुछ आप कहे तो राम राम, वो कहे तो हराम हराम। आप यही तो है। वे तो कर ही रहे हराम हराम वाला, वे तो कर ही रहे। वो कह रही है किसानों की आय बढ़ेगी, आप बैठ के बात कर रही है ज्यादा बढ़ेगी के लिए हम कानूनी स्थगित करते हैं, उसके बाद भी आप जिद पर बैठे काय को कर रहे हैं। अरे कानून ये लेकर आओ, महिलाओं को 35 साल से महिलाओं को आरक्षण वाला कानून वो हो रहा, वह पास काय को ना कर रहे हैं, उसे पास करें। और यू युवा जो है यू बेरोजगार है, रोजगार मांग रहा, वर्दी मांग रहे हैं एसएससी वाले, महिला सम्मान मांग रही है। हाथरस में देखो ना फिर दोबारा क्या हुआ। योगी जी कह रहे हैं यू नहीं चाहिए बिल फाड़ रहा है मतलब के। योगी जी के सरकार में क्राइम बनेगे अगेंस्ट वोमन, इससे पहले क्राइम नहीं होते थे। जरा इससे पहले का रिकॉर्ड देखें कृपया करके पत्रकार महोदय, और उससे बाद का देखें। अभी ये जो चल रहा है समय देखो ना, 2013 का रिकॉर्ड भी आप निकाल कर देखो उत्तर प्रदेश का, और अब देखो जो प्रेजेंट निर्भया जैसा कांड भी हुआ था यूपीए सरकार के दौरान। फिर क्राइम को आप ये एक फैक्ट है, क्राइम को किसी सरकार वाला कांड हुआ था वो बहुत ज्यादा शर्मसार था काम, ठीक, जो उन दरिंदों ने करा और उन्होंने उसकी सजा भी उन्हें भुगतनी पड़ी। लेकिन उससे पहले निर्भया से पहले क्या इस तरीके की वो हुई जैसे निर्भया के साथ हुआ? नहीं हुआ। और उसके बाद हाथरस में देखा आपने क्या हुआ? उस बेटी की चिता जला दी, अंतिम संस्कार रात को 2 बजे करा। क्या अब से पहले हुआ ऐसा? कौन से धर्म के में किस उसमें लिखा, वेद पुराणों में कि किस भी धर्म की किताब में पुस्तक में लिखा कि रात को अंतिम संस्कार तुम करो? लिखा सरकार का सरकार पर आप यही बात है ना, आप धमकाना चाहती है, चुप करना चाहती है। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका डर लगना चाहिए सबको। लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अब आपको लग रहा मैं दबा रही हूं, ये जबरदस्ती दबो। हाँ, ये झूठ ये जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती है, ये झूठ से दबा सके, हम सच्चू नहीं दबा सकते। फिर जबरदस्ती क्या बात है? बताओ ना, तुम बताओ। सुनोगी तभी तो कहूंगा, मुझे बोलने देने नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब दो। जो निर्भया वाला कांड हुआ था क्या उससे पहले इतनी शर्मसार हरकत हुई? और ये सरकार आने के बाद में हाथरस में कितनी शर्मसार हरकत। सरकार का कहना था कि एलआईयू की रिपोर्ट थी, अगर रात को अंतिम संस्कार न किया जाता तो दंगा भड़क सकता था। कई ऑर्गेनाइजेशन पकड़े गए थे उस दौरान। आप समझिए बात को। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक करने के लिए, देखिए आप सरकार निर्णय जो लेती है वो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए लेते हैं। और आप चाहती है कि मुद्दा भड़के। यही गवर्नेंस और अपोजिशन में फर्क होता है। मेरी बात सुनाई, चाटुकारिता मेरे बस की ना जो तुम कर रहे हो। कौन सी चाटुकारिता? अरे मैं सवाल पूछूं। सरकार नुकरी। अरे सरकार जो पत्रकार हैं वो पत्रकार जो मिलना चाह रहे थे
जो हाथरस में कांड हुआ, छावनी में तब्दील कर दिया। पत्रकारों को क्यों नहीं मिलने दिया, यूँ बताओ? क्या पत्रकार वहाँ हिंसा भड़का रहे हैं? पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। 4 पत्रकार भी पकड़े गए थे। तो पत्रकारों को क्यों नहीं पूछने दे रहे सवाल? पत्रकारों से क्यों दूर करा जा रहा था उस परिवार को? और जो अब यू मैटर हो रहा है, या मैटर में देख लो क्यों दूर। अरे पत्रकार तो अपना काम कर रहा, अपना धर्म निभा रहा, चलो हम जैसों को ना मिलने दिया जावे। जो ये राजनेता है चलो उनको भी छोड़ दो, उनके ऊपर संगठन वाले उन्हें भी छोड़ दो। पत्रकार का जो फर्ज होवे वो सच को निकाला, उनके साथ क्या बीत रही है वो देश को पता लगनी चाहिए, ताकि निष्पक्ष समाधान निकल सके और उन्हें सजा मिल बहस सके। करने से कोई फायदा मत नहीं। करो, सीधी सी बात सवाल है, सीधी सी बात बताइए, सीधी सी सवाल है। हाँ। सरकार के खिलाफ आप जो जनमानस तैयार कर रहे हैं, क्या इसके पीछे आपका चुनाव लड़ने का एजेंडा है? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब। हाँ, सीधा सा जवाब ही देंगे। बिल्कुल मेरी खुद की मन की मनसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। दूसरी बात, सरकार के खिलाफ तो छोड़ो, अगर मेरे अड़ोसी पड़ोसिन में और मेरे यहाँ के MP MLA में और मेरे राज्य में ऐसी बात होगी तो हमेशा बोलूंगी, चाहे वो किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी का हो। बोलना चाहिए। मैं चुनाव की कब कह रहे चुनाव है, कब कह रहे फिर कि सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना अच्छी बात। ये बना रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने में। इनसे भी सवाल करो, तुम्हें जाने दे, मैं वहाँ तुम्हारे जैसे को फटकने तक तो देते नहीं। तुम यहाँ हमसे पूछ लो, उनकी भी लेकर करो, यहाँ बताया करो हमें। हम आपसे पूछते तो उनकी बात करते हुए, उनसे पूछते तो आप पत्रकार क्या करे? मोदी जी का इंटरव्यू लिया आपने? माननीय मोदी? मैंने लिया। कद लिया? दिवाली के दौरान में 2 बार इंटरव्यू लिया उनका। हाँ, कैसे लिया तो बता। अब लो ना, अब लो, अब पूछो कहाँ हो रहा देश में, अब बतावेंगे। अब पता तब चलनी चाहिए ना, या स्क्रिप्ट पढ़ने वाले चैनल पे इंटरव्यू देंगे माननीय मोदी जी? आपने लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना? ज्यादा तकड़ो, इतने इमोशनल हो गए आपने देखा? वो अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे, तुम्हें दिख नहीं रहे। उन्हें पता है किसानन की गैल उन्होंने अत्याचार करा है, उन्हें पता महिलाओं के सम्मान में उनके इतने बदतमीज प्रवक्ताओं ने जो शब्द इस्तेमाल करे हैं, किसानों के लिए जो शब्द इस्तेमाल, उन्हें पश्चाताप है, इसलिए रो रहे हैं। पता तुम्हें अंदर की उन्हें ये दर्द है कि जिस कानून के जरिए मैं किसानों की आय बढ़ाना चाहता था, बढ़गी। अरे बढ़गी, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो पत्रकार महोदय, तुम बताओ। हम पूनम पंडित का इंटरव्यू कर रहे हैं जो लगातार आय अगर तुम्हारी बढ़ जाती ना तो तुम यू सिस्टम उठा के नहीं लेते, अपनी खेती में और डेवलप करते। हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। सरकार से सवाल करना, विपक्ष से सवाल करना, ये पत्रकारिता का दायित्व है। जब 2 महीने 3 महीने आंदोलन को हो गए, 101 छोड़िए, तुमने लिया किसी को सवाल इंटरव्यू में? जो सत्ताधारी बैठे हुए सफेद कुर्ते वो तो कह रहे हैं 1.5 साल के लिए स्थगित करने को तैयार हो, किसान बात करने को तैयार नहीं। जब उसमें गलत नहीं है कुछ तो काय को कर रहे हैं स्थगित की, बताओ तुम। नहीं, आपसे बात करने के लिए आप मान नहीं रहे। जिद, अच्छा। जब कोई बालक जिद करता है, मतलब चॉकलेट खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा, तो क्या करे? जनता को समझावेंगे, और जनता के चुने हुए चंद नुमाइंदे जो सड़कों पे किसान बैठे और इतनी सादत नहीं, पार्लियामेंट है पूरी। अरे पार्लियामेंट है, 23 लाख लोग इनके, हमें समझावेंगे। 137 करोड़ की आबादी है, ये समझावेंगे इस किसान को, युवा को। युवा रोजगार मांग रहा तो ये समझाने की बात कर रहे हैं, किसान अधिकार मांग रहा तो समझाने की बात कर रहे हैं। अब वो बेटी इंसाफ मांग रही है हाथरस में, उसके बाप को मार दिया, उसका स्टेटमेंट देखा आपने? मेरे फादर साहब को बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलेगा यहाँ तो विकास दुबे जैसे को टपका देते हैं, समझिए बात को। अच्छा हाँ। तब मैंने नु कही तुमने क्यों टपकाया? कैसा टपक गया विकास दुबे पर? उसमें भी सवाल उठे थे। अरे क्यों ला रहे हो? विकास दुबे का मुद्दा चल रहा है, देश के किसानन का चल रहा मुद्दा, किसानन की बात करो ना। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही, वहाँ पे बात करो। विकास दुबे की जो एजेंसी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, उनका क्या सिस्टम है? मैं क्या उनके काम में बिघन डाल ली हूँ कि तुम विकास दुबे पे जांच? रास्ता क्या निकलता है? रास्ता यूं निकलता है। कल क्या तारीख है? परसों क्या तारीख है? कल जो है 7 तारीख है, परसों 8 तारीख है, उससे अगले दिन 9 तारीख है, महिला दिवस। खूबसूरत दिन, ठीक, जो भारत की जनता है उसका सिंगार होवे महिला, होवे नहीं होती होवे। महिला दिवस इतना खूबसूरत दिन है, माननीय मोदी जी इन बिलों को रद्द कर दे, रायता फैला हुआ संगवाले में, इससे पहले कोई रास्ता? और दूसरी बात, 35 साल से महिलाओं के लिए आरक्षण वाले जो कहल लग रहे उन बिलन ने ले काम है, और जो युवा बेरोजगार इन किसानों को सहसम्मान घर भेजे, बीच का रास्ता निकल जाए। अरे बीच से क्या मतलब है? कैसी बात कर रहे हो 3 महीने से? ये बताओ कैसी बात? इतने पढ़े लिखे लोग, सीनियर वकील आपको समझा रहे हैं कि इन कानूनों में यूँ दिक्कत है, और ये इतने किसान आपको समझा रहे हैं जिन्होंने MPhil PhD कर रखी है एग्रीकल्चर से, खेत में बढ़ के किताबन सुना कर रखी, ये समझा रहे हैं। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो तुम जैसों से बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वे फायदे नहीं गिनवा सकते, तुम्हें ध्यान रखना।